8 मार्च 2014 रात के 12:45 पर मलेशिया का MH370 हवाई जहाज मलेशिया से चाइना के लिए उड़ान भरता है। इस हवाई जहाज में 239 लोग सफर कर रहे होते हैं। इस जहाज को उड़ाने वाले पायलट का नाम कैप्टन ज़हरी अहमद शाह था, जबकि दूसरा कैप्टन फारिक अब्दुल हमीद था। मगर उड़ान के ठीक 40 मिनट के बाद ये जहाज अचानक कहीं गायब हो गया और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गया। आखिर ये जहाज कहाँ गया, इसके साथ क्या हुआ, ये ऐसे सवालात थे जो हर किसी के जहन में उभर रहे थे, मगर कोई भी इस अनहोनी को समझ नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिसिंग फ्लाइट MH370 की। MH370 उड़ान भरने के ठीक 40 मिनट के बाद लगारी नामी एक पॉइंट तक पहुंचता है। ये लगारी पॉइंट वियतनामी एक बॉर्डर के करीब मौजूद होता है। इस पॉइंट पर पहुंचने पर मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से पायलट्स को हिदायत दी जाती है कि वो वैध एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करें, मगर इतने में ही वो जहाज एकदम से रडार से गायब हो जाता है। इतने बड़े जहाज का यूं गायब हो जाना किसी बड़ी अनहोनी से कम नहीं था। चाइना के एयरपोर्ट पर अपने प्यारों का इंतजार करते हुए अब लोगों को कई घंटे गुजर चुके थे। आखिरकार इंतजामिया की जानिब से उन्हें मुतला कर दिया गया कि ये जहाज कहीं लापता हो गया, मगर इसकी तलाश जारी है। मिलिट्री रडार में देखा गया कि MH370 अपने रास्ते से हट जाता है और एकदम अपने लेफ्ट साइड पर टर्न करता है, जिसके बाद ये 180 डिग्री तक घूमता है और फिर से वापस मलेशिया की जानिब परवाज करना शुरू कर देता है। ये बात इंतहाई परेशान कुन थी। हर जानिब यही एक सवाल था कि आखिर पायलट्स ने ऐसा क्यों किया, या ऐसा तो नहीं कि उन्हें हाईजैक कर लिया गया और पायलट्स को ऐसा करने का बोला गया हो। यहाँ एक और बात काबिले गौर थी कि जब MH370 उड़ा तो उसके साथ ही थाईलैंड एयर डिफेंस सिस्टम जोन भी मौजूद था, मगर जहाज को यूं उड़ाया जा रहा था कि थाईलैंड का ये एयर डिफेंस सिस्टम उसे किसी भी तरह डिटेक्ट ना कर सके और किसी तरह से भी उसे ट्रेस ना किया जा सके। देखने से ये साफ महसूस हो रहा था कि जहाज को इस एरिया के किसी एक्सपर्ट की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कोई ऐसा शख्स जो इन रास्तों के बारे में हर तरह की मालूमात रखता हो। अब ये सब कंट्रोल करने वाले पायलट्स थे या फिर कोई और, इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद ये जहाज मलेशिया के एक जजीरे आइलैंड ऑफ द नान के ऊपर से गुजरा, जिसका पता वहां मौजूद एक मोबाइल फोन कंपनी के रडार में कैप्टन हामिद के फोन सिग्नल्स कैच होने से हुआ। चूंकि ये जजीरा इंडियन ओशन के दरमियान मौजूद है, इसीलिए अंदाजा लगाया गया कि MH370 इंडियन ओशन के ऊपर ही उड़ता रहा। डेटा के मुताबिक एक और हैरान कुन बात सामने आई कि यह जहाज लापता होने के बाद भी मुसलसल 6 घंटे तक उड़ता रहा। क्या ये कोई ट्रेजेडी थी या फिर ऐसा जानबूझकर पायलट्स की जानिब से किया गया? यहाँ से मामले का रुख मुड़ा कैप्टन ज़हरी अहमद शाह की जानिब। बहुत हद तक इस बात पर यकीन किया गया कि इस सब के पीछे कैप्टन ज़हरी का हाथ है और वही उसे 6 घंटे तक उड़ाता रहा ताकि इसे गायब कर सके या तबाह कर दे। इस शक के पीछे की वजह यह थी कि कैप्टन ज़हरी के घर एक फ्लाइट सिमुलेटर पाया गया, जो कि एक वर्चुअल फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए होता है, जिसमें इंसान को यूं महसूस होता है कि वो हकीकतन जहाज उड़ा रहा है। अब हुआ कुछ यूं कि कैप्टन ज़हरी ने MH370 की फ्लाइट से पहले अपने घर में मौजूद फ्लाइट सिमुलेटर में इंडियन ओशन के इसी रूट की प्रैक्टिस की थी। यही वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा शक के दायरे में आ गया। मगर दूसरी जानिब तहकीकात के मुताबिक 2 ऐसे लोग भी इस जहाज में सवार हुए थे जो चोरी शुदा पासपोर्ट से सफ़र कर रहे थे और यूं यहाँ हाईजैकिंग के खतरे को भी महसूस किया गया। मगर बाद अज़ां तहकीकात से मालूम हुआ कि वो 2 लोग महज जर्मनी में पनाह हासिल करना चाहते थे और यूं कैप्टन ज़हरी ही तमाम शुकूक के दायरे में आए, मगर यह महज एक अंदाज़ा ही था। इसके किसी किस्म के कोई सबूत मौजूद नहीं थे। बहरहाल ये वाज़ेह था कि जहाज को किसी बहुत ही एक्सपर्ट की जानिब से उड़ाया जा रहा था। ये जहाज एक पॉइंट वम्पी तक पहुंचा और इसके बाद एक और पॉइंट मेकर तक पहुंचा और यही वो आखिरी पॉइंट था जहां जहाज को देखा गया। इसके बाद ये जहाज हमेशा के लिए लापता हो गया। मगर ये वाज़ेह था कि इस जहाज को जानबूझकर ही क्रैश किया गया है।
बाद अज़ां इस जहाज के कुछ हिस्से रियूनियन आइलैंड से मिले, मगर इसका ब्लैक बॉक्स ना मिल सका, जिसकी वजह से जहाज के अंदर पेश आने वाले मामलात का पता ना लगाया जा सका और ना ही पायलट्स की गुफ्तगू सुनी जा सकी। ये बात तो कंफर्म हो गई कि यह जहाज इंडियन ओशियन के साउथ की जानिब क्रैश हुआ है, मगर इस जहाज को आज तक ढूंढा नहीं जा सका। मगर गुज़िश्ता दिनों में नासा के रिचर्ड जियोफेरी नामी एक एविएशन एक्सपर्ट की जानिब से दावा किया गया कि यह मिस्टीरियस जहाज ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से कई हजार मीटर दूर इंडियन ओशियन में मौजूद है। इस दावे के पीछे की वजह दरअसल ये थी कि कोई भी जहाज कभी भी अगर किसी रेडियो सिग्नल्स के करीब से गुजरे तो वहां के रेडियो सिग्नल्स डिस्टर्ब होते हैं। रिचर्ड के मुताबिक MH370 के क्रैश होने वाली रात के यहाँ सिग्नल्स 130 बार डिस्टर्ब हुए थे, जिसकी वजह से बहुत हद तक इम्कानात मौजूद हैं कि ये जहाज वहीं कहीं मौजूद है और यूं एक मरतबा फिर इस जहाज की तलाश शुरू कर दी गई। अमेरिकन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने MH370 को ढूंढने की जिम्मेदारी ले ली। बहरहाल ये तो कंफर्म है कि ये तबाहशुदा जहाज इंडियन ओशियन की गहराइयों में ही कहीं मौजूद है। इस जहाज की तलाश जोश खरोश से जारी है। इस हादसे की असल वजूहात सिर्फ इसी सूरत में पता चल सकेंगी अगर कंपनी इसका ब्लैक बॉक्स ढूंढने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।